आइए आज 111 से 120 तक हल करते हैं और पार्ट नंबर 12 है ये। इसके पहले 10 पार्ट हम वीडियो बना चुके हैं। इसमें पहला है मेक आउट। मेक आउट में से होता है समझना। बात यह है कि याद कैसे होगा, ट्रिक क्या है। अब इसको याद करने के ये तरीका है। मेक माने बनाना, आउट माने बाहर। सपोज करिए कि आपके टीचर कुछ भी आपको जो है कोई डायग्राम है, कोई चित्र है क्लास में बना के बता रहे हैं कि देखिए ये सरल सूक्ष्मदर्शी है या तंत्रिका तंत्र है, कुछ भी है, एथिन गैस है, मेथिन गैस, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी चित्र। उसके बाद कह दिए कि आपको समझ में आ गया, आप कहेंगे हाँ। तो फिर आप जो है बाहर गए, क्लास के बाहर गए, बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी वहाँ बैठ कर जो है क्या किए, इस चित्र को वैसे ही क्या किए, बना दिए। मेक माने बनाना, आउट मीन्स बाहर बना देना। मतलब क्लास में आप पढ़े देखे कैसे बनाया गया, बाहर जाकर भी वैसा बना दिए। तो इसका मतलब आपको क्या है, समझ में आ गया। तो मेक आउट बाहर बना देना, इसका मतलब समझना। कनेक्ट हो गया ना आराम से, ऐसे आप याद करेंगे। अंडरस्टैंड यानी आप अंडरस्टैंड कर लिए, तभी तो आप क्लास से बाहर भी उसको बना पा रहे हैं। क्लास से बाहर कहीं भी हैं आप बना ले रहे हैं उस चित्र को, तो मतलब आप समझ गए। उदाहरण देखते हैं। ही कुड नॉट मेक आउट, वह समझ नहीं सका द मीनिंग ऑफ द पोएम, कविता के अर्थ को। वह कविता के अर्थ को समझ नहीं सका। अगला है मेक ऑफ। मेक ऑफ माने होता भाग जाना, रन अवे। ठीक है। मेक माने बनाना, ऑफ माने थोड़ा सा दूर हटने के लिए भी आप लगता है। तो अपने आप को दूरी बना ले रहे हो, अपने आप से आप दूरी बना ले रहे हो। कहने का मतलब क्या, आप भाग जा रहे हो वहां से। क्लियर। देखिए द सर्वेंट, अब इसको एक तरीके से भी कहते हैं। मेक माने बनाना होता है, ऑफ माने ठीक है दूर हट जाना होता है। अपने आप को दूर हटने के लिए बना रहे हो, यानी कि आप भाग जा रहे हो। या कोई चीज़ आप बना रहे हो, आप उससे हो जा रहे हो। आप मतलब बंद कर दे रहे हो बनाना, ऑफिस बंद भी होता है। तो बनाना बंद कर दे रहे हो, यानी उस काम से आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो ना, भाग जाते हो। तो रन अवे। द सर्वेंट मेड ऑफ, सर नौकर जो है मेड ऑफ माने भाग गया विथ हिज मास्टर साइकिल, अपने मास्टर की साइकिल को लेकर। नौकर अपने मास्टर की साइकिल को लेकर क्या किया, भाग गया। उसको कहीं जाना था तो फिर साइकिल ही लेकर वो क्या किया, भाग गया। आज चलते आगे। अगला है 113 नंबर का मेक ऑफ। मेक ऑफ माने होता है समझना। अब देखिए इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। मेक माने बनाना, ऑफ माने को अगर किसी चीज़ को आप बना ले जा रहे हो यानी समझ गए हो ना। अभी बताए थे आपको मेक आउट माने समझना, वही चीज़ है एकदम सेम टू सेम, उसका सिनोनिम्स है। आउट मीन्स बाहर जाके आप चित्र को बना ले रहे हो यानी समझ गए हो। अब यहाँ क्या है, ऑफ माने को उसी को जो है किसी चीज़ को आप बाहर भी क्या करें, बना ले जा रहे हो यानी कि चित्र को, तो आप क्या कर रहे हो, समझ ही गए हो तो इसलिए बना पा रहे हो। यू शुड, उदाहरण है यू शुड थिंक हार्ड टू मेक ऑफ हिज दिस मैटर। तुम्हें इस मामले को समझने के लिए थिंक हार्ड माने कठिनाई से सोचना चाहिए। अगला प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज माने होते बार बार दृष्टिकोण बदलना। बार बार दृष्टिकोण बदलना याद कैसे होगा, ये तो मुहावरा है, फ्रेजल वर्ब में दे दिया है। रिपीटेडली चेंज द एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण। अब इसमें याद कैसे होगा, देखो प्ले माने खेलना, खेलना या भूमिका निभाना होता है। फास्ट माने तेजी से, एक बार तेजी से खेल रहे हो, एंड लूज और फिर ढीले पड़ जा रहे हो। तो बार बार अपना आप क्या कर रहे हो, दृष्टिकोण बदल रहे हो। क्लियर। यानी आप एक बार तेजी से खेल रहे हो या कोई भूमिका निभा रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, नाटक में या किसी भी, तो आप बाद में ढीले पड़ जा रहे हो। तो यानी अपना दृष्टिकोण यानी व्यवहार देखने का नजरिया क्या कर रहे हो, आप बदल दे रहे हो ना। तो प्ले फास्ट, फास्ट एंड फास्ट हो फिर लूज पड़ गए, यानी कि अपना दृष्टिकोण बार बार क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। उदाहरण पाकिस्तान, प्लेज फास्ट एंड लूज। पाकिस्तान बार बार दृष्टिकोण बदलता है। ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के मुद्दे पर, ठीक है, इशू मीन्स मुद्दा। तो अब यहाँ पाकिस्तान क्या करता है, बार बार मुद्दे पर आतंकवाद के दृष्टिकोण बदलता ना। एक बार कहता ठीक है समझौता कर रहे हैं, अब आज के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी इंडिया में नहीं जाएगा, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर बाद में भेज देते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, प्ले फास्ट एंड लूज। तेजी से उस पर कार्रवाई किया कि ठीक है कोई आतंकवादी नहीं हम हमारी तरफ से जाएगा, फिर बाद में ढीला पड़ गया, फिर आने लगे भाई। पुट डाउन माने क्या होता है, सख्ती से दबाना। याद कैसे होगा, पुट माने रखना, डाउन माने नीचे। किसी को अपने से नीचे रख दो। जब दो लोग कुश्ती लड़ते हैं तो एक को नीचे कर देते हैं ना, सख्ती से उसको दबा देते हैं।
तो मतलब वही है सब प्रेस माने दबाना। नीचे रखना यानी अपने से किसी को नीचे रख दो, यानी कि क्या शक्ति से उसको क्या करो दबा दो, कहते हैं कि तुम नीचे करके रखते हैं। द टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन, कह रहे हैं कि आतंकवादियों को शक्ति से क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। पुट क्रॉस माने क्या होता है, पुट क्रॉस माने अभिव्यक्ति करना या समझाना। याद कैसे होगा, टू एक्सप्रेस माने अभिव्यक्त करना, कन्वे माने भी अभिव्यक्त करना या समझाना। पुट क्रॉस, अब यहाँ पुट माने रखना होता है, एक क्रॉस माने आर पार, ठीक है ना। तो याद कैसे होगा, पुट माने रखना, एक क्रॉस माने एक ओर से दूसरी ओर आर पार, तो मतलब एक ओर से दूसरी ओर। अब यहाँ पुट माने रखना, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात को अपने दिमाग से, एक मेरा दिमाग एक ओर है, एक ओर आपका है, इस दिमाग से उस दिमाग की ओर जो है क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं बात को ना, यानी कि अपनी बात को आप व्यक्त कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं, मतलब जानकारी को आपके दिमाग में हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना। एक और मेरा दिमाग है, एक और आपका दिमाग, तो अपने एक ओर से जो है आपकी ओर क्या कर रहे हैं, पुट माने रख रहे हैं, अपनी बातों को अपनी जानकारी को रख रहे हैं, तो यानी आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्लियर हो गया। पुट मीन्स रखना, क्या रखना, कोई जानकारी रखना। एक क्रॉस माने एक ओर से दूसरी ओर, यानी एक अध्यापक की ओर से विद्यार्थी की ओर तक जानकारी को रखा जा रहा है, ठीक है, यानी कि उनके दिमाग में रखा जा रहा है, यानी कि समझाया जा रहा है, अभिव्यक्त किया जा रहा है। क्लियर हो गया, कनेक्ट हो गया, ऐसे याद कर लो। सी फेल्ड टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज इन द मीटिंग। सी फेल्ड माने वो असफल हुई, टू पुट अक्रॉस माने अभिव्यक्त करने में, समझाने में, हर आइडियाज अपने विचारों को इन द मीटिंग। वह मीटिंग में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में क्या हो गई, असफल हो गई, मतलब अपने विचार को मीटिंग में सबके पास तक अच्छे से पहुंचा नहीं सके, क्योंकि पुट अक्रॉस करना है ना, रखना है एक, मतलब अपने उसको अपने पास से जनता के पास तक पहुंचाना था, ठीक है मीटिंग में। ये आपको ओरिजिनल ऐसे बना है मुहावरे, तो इसका कनेक्शन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप अपने तरफ से भी ट्रिक अपना सकते हैं, अगर आपको आज कोई अच्छी ट्रिक लगे तो आप उसको भी बता सकते हो याद करने का तरीका, और आप कमेंट करके उस तरीके को भी हमको बता सकते हो कि इसको इस तरह से ओरिजिनली याद किया जा सकता है। पुट फॉरवर्ड माने होता है विचारार्थ प्रस्तुत, विचारार्थ प्रस्तुत मतलब विचार के लिए आप प्रस्तुत कर देना। जैसे उदाहरण याद कैसे होगा, पुट माने रखना होता है, फॉरवर्ड माने आगे होता है, किसी के आगे रख देना, मतलब का विचारार्थ प्रस्तुत, विचार के लिए प्रस्तुत कर देना। प्रेजेंटेड प्रस्तुत कर देना, फॉर कंसिडरेशन माने विचार, ठीक है। अब देखिए पुट फॉरवर्ड, जैसे कोई भी मतलब कि एप्लीकेशन है, आप ले जाके प्रिंसिपल के सामने रख देते हैं कि आप मुझको छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी लेना चाहते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या करते हैं, पुट फॉरवर्ड आगे रख देते हैं। तो क्यों रखते हैं, विचारार्थ प्रस्तुत, यानी विचार करने के लिए प्रस्तुत किए कि भाई आप इस पर विचार करिए, ठीक है, कि मतलब मेरी यह समस्या है, मुझको छुट्टी दे दीजिए, या कोई भी डीएम के लेके रख देते हैं कहीं भी, क्लियर, अधिकारी के पास रखते हैं, तो विचार के लिए प्रस्तुत ही करते हैं। क्लियर हो गया। हिज केस वाज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग, उसका जो है मामला जो है मीटिंग में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया, केस माने मुकदमा, झगड़ा, मामला, ठीक है, को प्रस्तुत कर दिया गया मीटिंग में, सबके सामने प्रस्तुत की कि भाई इनका यही मामला, इस पर कुछ विचार करिए। पुट इन माने क्या होता है, प्रस्तुत करना। अब देखिए लाज, ठीक है, मतलब प्रस्तुत कर देना। अब देखिए क्या है, पुट माने रखना, इन माने अंदर। अगर आप किसी ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ पर रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, अपना एप्लीकेशन वगैरह रखेंगे, तो प्रस्तुत ही करेंगे ना, इस चीज़ में कोई चीज़ रख देते हैं ऑफिस वगैरह में कहकर, तो आप उसको रख रहे हैं, तो यानी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई लीजिए, वहाँ टेबल पर रख देते हैं ना, प्रस्तुत कर देते हैं। ये आज पुट इन हिज क्लेम फॉर 500 रुपीज़, वह 500 रुपये के लिए अपने दावे को क्या किया है, प्रस्तुत कर दिया है कि भाई हमको 500 रुपये चाहिए, मेरा दावा कर रहा है मेरा मुझे मिलने के लिए। अगला है पुटान, पुटान माने होता है वियर, पहनना, पहनना पुटान माने। आप देखिए याद कैसे होगा, पुट माने रखना, आन माने, पर आप अपने शरीर पर कपड़े को रखते हैं तभी तो पहनते हैं ना, शरीर पर कपड़ा रख लेते हो ना, कि भाई शरीर नहा धो के आए, आप दोगे शरीर पर कपड़ा तो डाल लो, पुट माने डालना या रखना दोनों होता है, शरीर पर कपड़ा तो डाल लो, यानी कपड़ा डालना का मतलब क्या होता है, कपड़ा को पहनना। क्लियर हो गया, आराम से याद हो गया। आन माने पर ही हैज पुट ऑन हिज न्यू क्लॉथ, जो अपना नया कपड़ा जो है पहन लिया है, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी माने विवाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए नया कपड़ा पहन लिया। पुट ऑफ माने क्या होता है, पोस्टपोन, स्थगित करना भी होता है। अब देखिए पुट माने रखना, ऑफ माने बंद, अब या दूर होना। पुट अगर मीटिंग रखी गई है, पुट किए गए हैं, ऑफ रखना क्या कह दिया, ऑफ कर दिया गया कि भाई जैसे कोई आदमी है
मीटिंग उसको लेना है, तो कह दिए देखिए आज हम इमरजेंसी काम से मीटिंग नहीं ले पाएंगे, आज आपकी मीटिंग को क्या ऑफ कर दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है, दूसरे दिन किसी दिन किया गया। मतलब ये कैंसिल एकदम से नहीं किया गया कि नहीं होगी, पोस्टपोन करना इसको कहते हैं। पोस्टपोन माने आज का काम कल को टाल देना, मतलब आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, कल होगी या जब भी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, होगी जरूर, तो उसको कहते हैं पुट ऑफ। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखिए एक बात ये भी जान लीजिए, पुट ऑफ माने होता है स्थगित करना। अब कहीं कहीं आप, ठीक है, एक और इसका अर्थ होता है पुट ऑफ भी होता है, पुट ऑफ माने उतारना भी होता है, ठीक है। लेकिन तब कैसे होगा, जैसे पुटान माने पहनना, तो उसी का अपोजिट है, कपड़े को पहनना पुटान करोगे, नीचे दिया गया है। हाँ नीचे तो दिया गया है, तो वही तो बता रहे हैं। तो पुट ऑफ माने उतारना भी हो जाएगा। क्लियर? कन्फ्यूज ना होना, आप अर्थ पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। पेपर में आपके जो है अगर ऑप्शनल आएगा तो रिमूव दिया रहेगा तो जान लीजिए वो भी सही है, पोस्टपोन दिया है तो दोनों सही है, A+B दिया है तो दोनों सही है, वो भी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अब देखिए द मीटिंग वाज पुट ऑफ फॉर वांट ऑफ कोरम। कोरम माने होता है संख्या, होता है निर्दिष्ट संख्या, जितने जितने लोगों की संख्या होती है, कहते कोरम पूरा हो गया, निर्दिष्ट संख्या इसकी हिंदी होती है, मतलब जितने लोगों के लिए की मीटिंग होनी थी उतनी संख्या, उसी को कोरम कहते हैं कि कोरम पूरा हो गया ना। भाई क्रिकेट खेलने के लिए 11-11 होते हैं, अगर 11-11 हो गए तो जान लीजिए कोरम क्या है, पूरा है। अगर 10 ही रहे 9 ही हैं तो कोरम नहीं पूरा, निर्दिष्ट संख्या इसकी हिंदी होती है। पुट ऑफ पहले स्थगित करने वाला बता देना। द मीटिंग वाज पुट ऑफ फॉर वांट ऑफ कोरम। वांट माने कमी, मीटिंग को कोरम की कमी से, यानी निर्दिष्ट संख्या की कमी से क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जैसे मीटिंग होनी थी तो उसमें संख्या कम पड़ गई, जितने लोग को मीटिंग में आना था वो लोग नहीं आ पाए, तो उसको मीटिंग को क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, भैया इतने लोग नहीं हैं, इमरजेंसी आ गई है इसलिए मीटिंग हो ही नहीं सकती आज। क्लियर? कल आएंगे तब होगी। अगला है देखिए पुट ऑफ माने उतारना होता है, तो इसको याद करने का क्या तरीका, पुट माने डालते हो या रखते हो, कपड़े शरीर पर आप डालते हो यानी पहनते हो। ऑफ माने क्या होता है, हटा लेना, शरीर पर से क्या करते हो आप, हटा देते हो, ठीक है। क्षणिक सेपरेशन को बताता है ऑफ। किसी सरफेस से कोई चीज़ हटा लेने के लिए OFF का भी प्रयोग होता है, जैसे हम बताए नहीं थे, मूव द प्लेट ऑफ द टेबल, आप टेबल से प्लेट को हटा लो। क्लियर? उसी तरह से शरीर से कपड़े को क्या करो, आप हटा लो। ऑफ पुट माने रखना, रखे हो, डाले हो, रखना या डालना, शरीर पर डाले हो कपड़ा, ऑफ कर लो, हटा लो, यानी कि आप क्या कर लिए, उतार दिए। रिमूव, ही हैज पुट ऑफ हिज कैप, वो अपना टोपी हटा लिया है, मतलब क्या, उतार दिया, टोपी उतार दिया। कोई टोपी सिर पर रख लिया है तो जान लिया लगा लिया, ऑफ कर लिया, हटा दिया। पुट ऑफ माने उतार लेना, अपनी टोपी उतार लिया। पुट आउट, ठीक है, पुट आउट माने क्या होता है, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश माने होता है बुझाना, ठीक है। द फायर वाज पुट आउट बाय सम स्काउट्स, ठीक है। स्काउट्स माने होता है बालचर, जो भी एक स्काउट के विद्यार्थी नहीं होते हैं उसको स्काउट्स कहते हैं, बालचर इसकी नहीं होती। तो आग बाल कुछ स्काउट के विद्यार्थियों के द्वारा बुझा दिया गया या बालचरों द्वारा बुझा दिया गया। अब देखिए पुट आउट का कनेक्शन जान लीजिए याद करने का। पुट माने होता है रखना, आउट माने बाहर, ठीक है ना। अब जैसे आग जो है, आग वगैरह जो है वो पुट माने रखना, मतलब अपनी पकड़ को बनाए रखी है। आउट, आप उसको पकड़ को क्या कर दिए, बनाए रखी है, जो आग जो है जल रहा है तो उसको बाहर कर दिए, ठीक है। पकड़ को बनाए रखने से बाहर कर दिए, यानी कि उसको क्या कर दिए, बुझा दिए, ठीक। चलिए देखिए, या उसी भी तरीके से इसको आप फनी ट्रिक में याद कर सकते हैं। पुट का पुत्र से कह दीजिए, आउट माने बाहर। पुत्र बाहर तभी जा पाया जब आग बुझ गई आग लग गई थी, अंदर था वो, फंस गया था, बाहर लोग तुरंत आग बुझा दिए, तो पुत्र आउट तभी गया जब आग क्या हो गई, बुझ गई, तुरंत बुझा के पुत्र को आउट कर दिया गया, आग को बुझा के। चलिए देखिए आगे, ये फनी ट्रिक है। आगे जो पुट अप विथ माने क्या होता है, सहन करना। अब देखिए पुट अप विथ माने, पुट अप माने क्या होता है, विथ माने साथ, पुट माने रखना। अगर कोई किसी को आप अपने साथ रखे हो, हैं, किसी को अपने साथ आप रखे हो तो उसकी बात को सहन करना पड़ेगा ना। क्लियर? उसकी बात को सहन करना ही पड़ेगा। इस तरह से आप याद कर सकेंगे पुट और पुट अप विथ का, क्या नहीं तो वही फनी ट्रिक पुट का पुत्र से लेके इसको भी आप याद कर सकते हो। पुत्र आपका जो है अगर किसी के साथ झगड़ा करेगा तो उसकी बात, मतलब पुत्र आपका किसी को के साथ झगड़ा करेगा, किसी के साथ गलत काम कर देगा, तो थोड़ा सा उसकी भी बात आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पुत्र है, गलती आपका पुत्र किया है, तो थोड़ा सा बात आपको भी सहन करना पड़ेगा। इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हो, फनी ट्रिक।
अब देखिए आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता हूँ। इंसल्ट मीन्स अपमान या बेइज्जती। अगला देखिए पास अवे है, पास अवे माने क्या होता है? मर जाना। तो डाई, पास अवे मतलब डाई होता है, डाई मीन्स मर जाना। याद कैसे होगा? DIE। अब देखिए पास माने गुजरना, अवे माने दूर। कोई आपसे गुजर कर आपसे दूर चला गया, ठीक है, मतलब गुजरना का मतलब मर जाना, आपसे दूर चला गया तो कहने का मतलब वो क्या हो गया? मर गया। गांधी जी पास्ड अवे इन 1948। गांधी जी 1948 में क्या पास हुए माने मर गए थे, गुजर गए थे। 1948 में मरे थे, कहाँ 38 में मरे थे? 47 में देश आज़ाद हुआ, बेवकूफ़ हो। 48 में देश को आज़ाद कराने के बाद मरे। 30 अक्टूबर खत्म करें। आगे देखते हैं पास ऑफ। पास ऑफ माने होता है वैनिश, समाप्त होना, डिसअपियर, गायब हो जाना। अब यहाँ पास माने गुजरना, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, पास माने गुजरना, ऑफ माने बंद हो जाना, बंद होना भी होता है। अगर गुजर के मतलब कोई गुजर जाना यानी कि गुजर के बंद हो गया मतलब क्या हो? समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब जैसे तूफान आया है, तूफान पास हो गया, समाप्त हो गया, गुजर गया, क्लियर। समाप्त होना भी होता है पास माने, ठीक है। जैसे अब पास ओवर, ये भी एक शब्द है, पास ओवर माने गुजरना होता है, समाप्त होना। तो पास में गुजर गया, गुजर कर एकदम ऑफ हो गया यानी कि समाप्त हो गया। द डेंजर हैज पास्ड ऑफ, खतरा क्या आ गया? गुजर गया है, गुजर कर एकदम ऑफ हो गया यानी कि समाप्त हो गया। पास बाय माने क्या होता है? छोड़ देना या ध्यान न देना, टू ओमिट। ओमिट माने भी छोड़ना होता है, ध्यान न देना। पास माने गुजरना, ठीक है। अब देखिए बाय माने पास भी होता है, जैसे कमांड सीट बाय में और मेरे पास बैठो, पास में बाय, बाय माने भी होता पास, ठीक है ना, गुजरना। अब देखिए पास बाय, इनसे किसी के पास से ही आप गुजर जा रहे हो यानी कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब रुक नहीं रहे हो, उसके पास से ही होके आप क्या कर रहे हो? गुजर जा रहे हो, मतलब उसको छोड़ दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। और पास बाय का द्वारा ही ले लो, अगर पास भूल गए हो तो। किसी के द्वारा आप गुजर जा रहे हो यानी कि किसी के द्वारा, किसी रास्ते के द्वारा आप जा रहे हो, लेकिन आप वहाँ रुक नहीं रहे हो, यानी आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना रुकने के लिए या किसी को के पास जाने के लिए, यानी उसको आप क्या कर रहे हो? छोड़ दे रहे हो, गुजरते चले जा रहे हो, यानी छोड़ दिए। ओमिट माना छोड़ना। जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक परीक्षा से पहले ही कुछ सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी पास बाय माने छोड़ देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। व्हाट दे थिंक अनइम्पॉर्टेंट, जो कुछ वह सोचते हैं। अनइम्पॉर्टेंट माने महत्वहीन, जो महत्वपूर्ण ना हो, क्लियर। मतलब परीक्षा से ठीक पहले कुछ विद्यार्थी जो कुछ महत्वहीन सोचते हैं उस पर वे ध्यान नहीं देते हैं, क्लियर। जैसे परीक्षा से पहले है, समय नहीं है, तो आप कहेंगे अब क्या जो इम्पोर्टेंट है वही वही पढ़ो, क्योंकि डिटेल पढ़ने का समय नहीं है। पास बाय मतलब पास गुजर जाते हैं, बाय माने पन्नों के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा, प्रश्न के द्वारा गुजरते चले जाते हैं, यानी ध्यान नहीं देते, जो मेन रहता वही पढ़ते हैं। अगला है पुल डाउन। पुल डाउन माने क्या होता है? गिराना होता है। पुल माने खींचना, डाउन माने नीचे। अगर खींच कर कोई चीज़ आप नीचे कर रहे हो यानी आप उसको क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो, ठीक। टू डिमोलिश या टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना या गिरा देना, डिमोलिश ढा देना, गिरा देना। पुल माने कि अब याद कैसे होगा? पुल माने खींचना, डाउन माने नीचे। अगर खींच कर आप नीचे कर रहे हो तो यानी क्या कर रहे हो आप? ठीक है, गिरा रहे हो। जैसे अब मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को आप ऊपर रस्से से बांध देते हो और नीचे से काटते हो, फिर पुल करते हो। पुल में खींचना, खींच कर उसको नीचे लाते हो ना पेड़ को, तो यानी आप उसको क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो, डेमोलिश कर रहे हो। मतलब उसको डेमोलिश माने गिराना, ढहाना, और डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। पेड़ को तो नष्ट ही तो कर दोगे ना, गिरा के काट के नष्ट कर दे रहे हो, तभी तो गिरा रहे हो। द बुलडोजर पुल्ड डाउन द ओल्ड हाउस। बुलडोजर पुराने घर को क्या कर दिया? गिरा दिया। जो घर खड़ा था उसको क्या कर दिया? वो गिरा दिया, बुलडोजर। पुल टुगेदर माने होता है सहयोग करना। याद कैसे होगा? पुल माने खींचना, टुगेदर माने साथ साथ, फिर वही चीज़ है। अब साथ साथ खींचना मतलब क्या? सहयोग करना। जैसे वही पेड़ आप काट रहे हो, मान लीजिए कोई पेड़ काट रहे हो तो रस्सा बांध दिया जाता है, तो एक आदमी तो खींच नहीं पाता है, जब उसको गिराना पड़ता है, तो कुछ लोग और मिल के सब लोग रस्से को क्या करते हो? पुल खींचते हो। टुगेदर माने साथ साथ, एक साथ खींचते हो तो क्या होता है? रस गिरता है, तो यानी कि सब लोग साथ साथ खींचते हो, इसका मतलब सहयोग। इसको गिराने में क्या करते हो? सहयोग करते हो पेड़ को। द वर्क टुगेदर इन हारमोनी। हारमोनी माने सामंजस्य या तालमेल से एक साथ काम करना, यानी सहयोग करना। राइवल्स कैन नॉट पुल टुगेदर। राइवल्स माने विद्रोही, विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट नहीं, राइवल्स माने विद्रोही लोग जो होते हैं,
बगावत करने वाले, कैन नॉट पुल टुगेदर, वे सहयोग नहीं कर सकते हैं। जो विद्रोही हैं वो कहाँ सहयोग कर सकते हैं। अगला है रन आफ्टर, माने पीछे करना। याद कैसे होगा, रन माने दौड़ना, आफ्टर माने पीछे। किसी के पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं, यानी कि आप उसका क्या कर रहे हो, पीछे ही तो कर रहे हैं ना। जैसे चोर भाग रहा है तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है उसको पकड़ने के लिए, यानी उसका क्या कर रही है, पीछा। चूहा भाग रहा है, बिल्ली दौड़ रही है उसके पीछे पीछे, यानी उसका पीछा कर रहा है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, यहाँ क्या है, कुत्ता दौड़ पीछा किया, कैट माने बिल्ली, कुत्ता बिल्ली का क्या किया, पीछा किया। 30 है 130 130। रन आउट, रन आउट माने क्या होता है, टू कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। ओल्ड स्टॉक्स हैव रन आउट, पुराना स्टॉक क्या हो गया है, समाप्त हो गया। स्टॉक मीन्स भंडार, पुराना भंडार जो भी आप रखे हो सामग्री का, सामग्री या सामग्री का भंडार, वो क्या, रन आउट माने समाप्त हो गया। याद कैसे होगा, रन माने दौड़ना, ठीक है। रन माने दौड़ना भी होता है, चलना भी होता है, समझिए ना, चलना भी होता है इससे, ठीक है। जैसे गाड़ी रन कर रही है, चल रही है ना, उसी तरह से आपका सामान वगैरह भी चल रहा है। आउट माने बाहर, चलने से बाहर हो गया, मतलब अब वो आपका काम नहीं चल रहा है ना, चलने से बाहर हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। कोई सामान है वो रन कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है, यानी आपकी दुकान में दौड़ रहा है, इधर से उधर दिया जा रहा है, लेकिन वो आउट हो गया बाहर, सब दौड़ आपकी दुकान से वो सामान दौड़ते दौड़ते बाहर ही हो गया, मतलब दूसरे के पास तक गया आपके पास से दौड़ के, और एकदम सब सामान बाहर हो गया, यानी कि स्टॉक ही पूरा आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर आज वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।